वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी बीडी और एग्जाम के लिए कंप्यूटर देख रहे हैं। कंप्यूटर की सीरीज ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके लगभग कुछ पॉइंट्स और बाकी हैं जिनको हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे HTML देखा था हमने, GUI के बारे में जाना था और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ी थी। ये वन लाइनर के फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जो चीज़ें पूछी जाती हैं उन्हीं को देख रहे हैं। हमारा उद्देश्य रहता है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, ताकि जो एग्जाम में फैक्ट पूछे जाते हैं, इन्फॉर्मेशन जो पूछी जाती है वो आपसे बन जाए, वो कोई भी चीज़ें मिस ना हो। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था। अब हम इसके आगे देखते हैं। मेन्यू बार पढ़ रहे थे, मेन्यू बार में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये देख चुके थे। फिर अब हमने पढ़ा फोल्डर। फोल्डर क्या होता है? फोल्डर में प्रत्येक फाइल का यूनिक नाम होता है। फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है, मतलब डॉट ये जो लगा रहता है तो उसके फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है। डॉट से पहले फाइल एक्सटेंशन आ जाएगा फाइल के नाम के बाद। पहले किए गए लिखित काम जैसे अक्षर, शब्द, वाक्य, पैराग्राफ, इनको जोड़कर, हटाकर, फिर से व्यवस्थित करके पाठ को बदलने की क्षमता, ये सब क्या कहलाएगा? एडिटिंग कहलाती है। तो अब ये तो जानते ही हैं, एडिटिंग आप करते ही हैं। जैसे पहले कुछ लिखा हुआ है उसको आप चेंज कर देंगे एडिटिंग करके, पैराग्राफ को इधर से उधर कर देंगे, शब्द यहाँ से वहाँ कर देंगे, वाक्य में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये जो भी आप अलग करते हैं, अपना कुछ बनाते हैं, कुछ ऐड करते हैं, उसको एडिटिंग कहा जाता है। क्लियर है? किसी भी फाइल, फोल्डर और जो उसकी फ़ोटोकॉपीज़ होती हैं, पार्ट होती हैं आदि, इनको कट कॉपी करके उसे इंसर्शन पॉइंट पर क्लिपबोर्ड कंटेंट की कॉपी को इंसर्ट करने की क्रिया को पेस्ट कहा जाता है। अब यहाँ पेस्टिंग बताया गया। पेस्ट किसे कहते हैं? आप या तो कट करते हैं या कोई कॉपी करते हैं चीज़ और फिर उसको जाकर पेस्ट कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं दूसरी जगह ले जाकर। ठीक है, ये आप मोबाइल में भी बहुत काम करते होंगे। कट कॉपी पेस्ट आप जानते हैं, सब बहुत यूज़ करते हैं। बस इसको थोड़ा सा टर्म्स को जो आप डेली की लाइफ में, रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड में भी ये सारे फंक्शन रहते ही हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना है, ताकि अगर ऑप्शन में आपसे चीज़ें पूछी जाएं तो उसकी लैंग्वेज क्या है, उस लैंग्वेज में आपसे बन जाएं। ठीक है ना? अगला प्रश्न है, अगला जो पॉइंट दिया गया है, किसी टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स को हटाने के लिए कट कमांड का यूज़ करते हैं। आप कोई चीज़ हटानी है तो क्या करेंगे? कट करेंगे। कुछ जोड़ना है तो वहाँ पर कॉपी करेंगे, या फिर उसको वहीं पर एज इट इज़ कहीं पर ले जाना है तो उसको कॉपी कहा जाता है। कट कमांड का यूज़ करते हैं। कट के बाद सूचना क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाती है। ये एग्जाम में पूछ चुके हैं प्रश्न कि अगर कोई चीज़ कट करते हैं, कॉपी करते हैं, तो वो कहाँ पर जाती है इन्फॉर्मेशन? ये क्लिपबोर्ड में जाती है। क्लिपबोर्ड में आपकी स्टोर हो जाती है ताकि उसे कहीं भी पेस्ट किया जा सके। ठीक है ना? आपकी क्लिपबोर्ड में रहती है इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ याद रखें। क्लिपबोर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को या फिर चित्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। जब हमारी किसी टेक्स्ट या फिर चित्र को कॉपी करते हैं तो वह क्लिपबोर्ड में आ जाता है। फिर हम इस कॉपी किए गए जो ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, जब किसी अन्य फाइल में पेस्ट करते हैं तो वह क्लिपबोर्ड से उस स्थान पर कॉपी हो जाती है। क्लियर है? आपने जैसे यहाँ से इतना कुछ कट कर लिया, ये चला गया आपका क्लिपबोर्ड में। अब क्लिपबोर्ड में आपका यहाँ से जाकर आपने पेस्ट कर दिया, या फिर आप राइट क्लिक करते हैं, वहाँ से आपका पेस्ट का ऑप्शन आपको मिलता है, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है ना? तो ये रहती कहाँ? क्लिपबोर्ड में रहती है। प्रश्न पूछ चुके हैं एग्जाम में, इसलिए इस शब्द को याद रखें। अब आगे यहाँ पर दिया गया, क्लिपबोर्ड में डेटा तब तक स्टोर होता है जब तक हम उसे स्वयं ना हटाएं या फिर कोई दूसरा डेटा कॉपी ना करें या कंप्यूटर बंद ना करें। एक बार ऑब्जेक्ट क्लिपबोर्ड में आने पर हम उसे एक से अधिक बार पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लिपबोर्ड में बना रहता है ना? ठीक है ना? ये आप यूज़ ही करते हैं, डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। अगर आपको कट एक बार करना होता है पर पेस्ट आप बार बार कई जगह कर सकते हैं। कॉपी आप एक बार करते हैं पर पेस्ट आप कई जगह बार बार कर सकते हैं। मेमोरी में पहले से ही स्टोर फाइल को निकालना, ओपन कमांड का यूज़ करते हैं। निकालना, जो पहले से स्टोर है फाइल उसको निकालना है तो ओपन करेंगे। कोई फाइल स्टोर करनी है, सेव करते हैं, जिससे फाइल को लिख पढ़ सकते हैं। अगला आपको दिया गया, यदि हम कोई मेन्यू खोलें और फिर तय करें कि आपको उसमें कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना, तो मेन्यू टाइटल को फिर से क्लिक करें, या फिर मेन्यू को बंद करने के लिए एस्केप कुंजी हम दबा देते हैं। एस्केप की का यूज़ करते हैं और इससे हम मेन्यू से बाहर निकल आते हैं। ये तो आप यूज़ करते ही होंगे कंप्यूटर में। ठीक है? अगर किसी ने कंप्यूटर नहीं भी देखा है, आप एंड्रॉयड भी यूज़ करते हैं, तो कई सारी चीज़ें लगभग वैसी होती है। आपका जो क्रॉस वाला बटन होता है उसको आप एस्केप की तरह मान लीजिए। ठीक है? आपके फ़ोन में भी एक क्रॉस का बटन हो जाता है, या फिर बैक करने वाला बटन हो जाता है, उससे आप बाहर चले जाते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं
तो यह ऑल प्रोग्राम मेन्यू में जुड़ जाता है। फाइल कंप्रेशन का यूज़ कब करते हैं? फाइल कंप्रेशन का यूज़ तब करते हैं जब कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर नेटवर्क के माध्यम से फाइल भेजना हो। कंप्रेशन फाइल को छोटे रूप में परिवर्तित कर देती है। कंप्रेशन का मतलब ये होता है उसको कंप्रेस कर देना, छोटा कर देना। बड़ी चीज़ है उसको कंप्रेस करके दबा के छोटा कर देना, ये इसका मतलब होता है। तो जिससे फाइल दूसरे कंप्यूटर तक आसानी से जल्दी पहुंच जाती है, और जब फाइल दूसरे कंप्यूटर में पहुंच जाती है तो उसमें क्या है, कम मेमोरी होती है, मतलब कम उसकी जो है आकार उसका कुल मिलाकर कम हो जाता है। तो कंप्यूटर का प्रोग्राम फाइल को डिकम्प्रेस कर देता है, जिससे फाइल अपने नॉर्मल साइज़ में आ जाती है। कंप्रेस करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, फिर कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है फाइल को डिकम्प्रेस कर देता है और फाइल आपकी एज इट इज़ नॉर्मल साइज़ में आ जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस कंप्यूटर में चलती रहती है। अब यहाँ पर आपको बस कंप्रेशन, फाइल कंप्रेशन का मतलब समझना है। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लें इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये लिखा हुआ है। अगला आपको दिया गया है, कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए ओपन कमांड को सिलेक्ट करना होता है। सर्च जो डायलॉग बॉक्स होता है, इसमें फाइल का प्रकार, पिक्चर, फोटो, म्यूजिक, वीडियो, फाइल का नाम या फिर फाइल का जो है फाइल में स्थित किसी शब्द को डालकर सर्च टैब दबाने पर यह वांछित फाइल खुलकर इसे दर्शाता है। तो ये इसका कमाल होता है। सर्च टैब में जाएंगे, जैसे कि आपकी ये पूरी PDF भी है। अब यहाँ पर आपका लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे 255, जैसे इस नीचे वाली लाइन में 255 लिखा हुआ है, कहीं पर 01 लिखा हुआ है, मान लीजिए पूरी PDF में। ऊपर सर्च टैब आपको मिलेगा फाइल के ऊपर स्टार्टिंग में, वहाँ पर आप 01 लिख देंगे और सर्च का जो रहेगा उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। सर्च बॉक्स पर क्लिक कर देंगे तो आपको 01 जहाँ पर भी होगा फाइल का वो आपको मार्क करके दे देगा। तो ये इसका कमाल होता है। यहाँ पर यही चीज़ आपको बताई गई है कि वो वांछित फाइल में खोजकर उसको दर्शा देता है। फाइल नेम एक विशिष्ट प्रकार का नाम होता है जो हम अपनी फाइल को देते हैं। अब यहाँ फाइल नेम के बारे में आप जान रहे हैं। इससे क्या होता है, अगर किसी फाइल को आप नाम दे देंगे तो उसे ढूंढना आसान होगा। जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं, बच्चों का नाम होता है, अगर नाम उनके रहते हैं तो उनको ढूंढना आसान होता है। फाइल नेम अधिकतम 255 अक्षर का हो सकता है। अगर आप फाइल को नेम दे रहे हैं तो मैक्सिमम 255 आप जो लेटर्स है उनका यूज़ कर सकते हैं। तथा उसके बाद एक्सटेंशन नेम होता है, जैसे जो पीरियड से अलग रहता है और जो प्रोग्राम का नाम बताता है। इसके बाद अगला दिया गया है फैक्ट, किसी नए पेज को क्रिएट करने के लिए फाइल मेन्यू पर न्यू कमांड का यूज़ करते हैं। कीबोर्ड से Ctrl+N बटन दबाते हैं, जिससे नया पेज खुलकर सामने विंडो पर आ जाता है। फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए किया जाता है, जैसे BIOS है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BDU है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, LED है, लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा, LCD है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। ये फुल फॉर्म आपको दिए गए हैं यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन के आपको पहचानने के पूरा ये दिया गया है। इनको जरूर याद कर लें, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। ये फुल फॉर्म आपसे पूछे जाएंगे, जरूर पूछे जाएंगे एक ना एक, तो उन सबको याद कर लेना है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, LED लाइट इमिटिंग डायोड, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। बहुत सारे तो याद ही हो गए होंगे आपको अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं वीडियोस तो। BGA का फुल फॉर्म क्या है, वीडियो या फिर विजुअल ग्राफिक एडेप्टर। LAN का लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MIPS इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। MBPS मेगाबाइट पर सेकेंड, KBPS किलोबाइट पर सेकेंड, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, गीबीबाइट, ये GIB है, गीबीबाइट, TB टेराबाइट, और ये है TB बाइट, TIB TB बाइट। PB है आपका पेटाबाइट। अगला है यहाँ आपका PB बाइट, एक्साबाइट, XB बाइट, जीटाबाइट, GB बाइट, योटा बाइट, योबी बाइट। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, FAT फाइल एलोकेशन टेबल। डॉक का क्या फुल फॉर्म होता है, डॉक का एक्सटेंशन होता है डॉक्यूमेंट, TXT का एक्सटेंशन होता है टेक्स्ट, SD का होता है आपका सिक्योर डिजिटल, USB का यूनिवर्सल सीरियल बस, IT आपका होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एग्जाम में पूछ चुके हैं, IT यूनिवर्सल सीरियल बस सब पूछ चुके हैं। NET का आपका इंटरनेट हो जाता है, IP आपका इंटरनल प्रोटोकॉल होता है, AP का होता है एक्सेस पॉइंट होता है। तो ये आपकी क्या है, एक्सटेंशन है सारी। और भी दिए गए हैं। DNS होता है आपका डोमेन नेम सिस्टम, RSS आपका होता है रियली सिंपल और सिंडिकेशन, DMCA होता है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट,
इसके बाद IPv4, IPv6 इनके बारे में आप पढ़ ही चुके हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अच्छा, अगर आपने कंटिन्यू वीडियो देखे हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसमें कितने बिट होते हैं और इसमें कितने बिट तक का होता है, दोनों का बताएं, दोनों आप पढ़ चुके हैं। VoIP इसमें वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। विंडोज़ वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, ठीक है, ये विंडोज़ वाइड का आपको बताया गया है। AMD आपका एडवांस माइक्रो डिवाइस होता है। ASPI क्या होता है? एडवांस SCSI प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ASIA आपका एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। EPROM होता है आपका इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ऑनली मेमोरी, और आपका रोम होता है रीड ऑनली मेमोरी। FPS आपका फ्रेम पर सेकेंड USB यूनिवर्सल सीरियल बस। वायरस का फुल फॉर्म भी पढ़ चुके हैं, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर CZ, ये आपका होता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी। MIME का आपका होता है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। इस साइड भी आपके दिए गए हैं, कई सारे दिए गए हैं। यहाँ पर आपका अगला दिया गया है, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। आपने यहाँ तक देखा MIME का देखा, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन देखा, फिर SMTP का देखा, सैम्पल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IMAP का होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। HSDPA का होता है हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेज एक्सेस। EDGE का होता है इन्हेंस्ड डेटा रेट फॉर GSM इवैल्यूएशन। आपको करना क्या है, आपको कई सारे याद होंगे, जो याद नहीं है जैसे ये वाले न्यू हैं, ये आपके बीच में नहीं आए, कुछ नए हैं आपके वर्ड्स, तो इनको आपको बार बार 2 से 3 बार, दिन में एक बार नहीं, आपको दिन में सुबह से पढ़ लेना, फिर दोपहर में पढ़ लेना, फिर शाम को पढ़ लेना, अगले दिन भी आपको ये करना है, और ये आप 3 दिन तक करेंगे तो आपको सारे अच्छे से याद हो जाएंगे। बस आपको इतना करना है, पढ़ बस लेना है, याद करने की कोशिश नहीं करनी, बस पढ़ लेना है, उसी से याद हो जाएगा। अगला आपको दिया गया है GPRS जनरल पैकेज रेडियो सर्विस। 3D आपका होता है 3rd जनरेशन। 3G 3rd जनरेशन। GSM आपका होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। CDMA कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। इसके बाद अगला दिया गया UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। ARPANET आपका होता है, ARPANET पढ़ ही चुके हैं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। AM/FM का फुल फॉर्म क्या है? एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये आप जरूर याद रख लें, एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा ये, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए जो आप AM और FM यूज़ करते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है। अगला आपका दिया गया है WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का पढ़ ही चुके हैं, रोम पढ़ चुके हैं। प्रोम आपका प्रोग्रामिंग रीड ऑनली मेमोरी होता है। SDD आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। 10 इनपुट आउटपुट होता है आपका, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी आप पढ़ ही चुके हैं। इसके बाद और यहाँ पर दिए गए हैं कई सारे, इनको भी देख लेते हैं। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, ये एग्जाम में पूछ चुके हैं। पोस्ट का क्या होता है फुल फॉर्म? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। GAD जावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जावा अचीव। MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। MMF म्यूजिक मोबाइल फॉर्मेट। इसके बाद अगला आपका दिया गया MP2, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा MPEG ऑडियो लेयर 2। अब MPEG का फुल फॉर्म भी क्या होता है? मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये इसका फुल फॉर्म होता है। MP2 आपका लेयर 2 हो जाएगा, MP3 लेयर 3 हो जाएगा, और इसी में ही MP4 लेयर 4 हो जाएगा। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PNG पोर्टेबल नेटवर्क या फिर न्यू ग्राफिक्स होता है, ये फुल फॉर्म पूछ चुके हैं। RM रियल मीडिया। SIS सिस्टम, SIS का फुल फॉर्म क्या होता है? सिम्बियन इंस्टॉलेशन सोर्स, ये आपको फुल फॉर्म हो जाएगा। SWF का सॉक वेब फ्लैश, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। GIP आपका फुल फॉर्म पूछ चुके हैं एग्जाम में, जोन इम्प्रूवमेंट प्लान। VCD का वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, वीडियो ऑब्जेक्ट। WAV का वेब ई फ्रोम PCM ऑडियो, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। कई सारे आपके फुल फॉर्म दिए गए हैं, कई सारे आप पढ़ भी चुके हैं। PDF यहाँ फिर से दे दिया फुल फॉर्म, यहाँ पे WMA का विंडोज़ मीडिया ऑडियो हो गया, PDF पढ़ ही चुके हैं। M3G मोबाइल 3D ग्राफिक्स हो गया। M4A MPEG 4 ऑडियो फाइल हो गया। MMF कब हो जाएगा? सिंथेटिक म्यूजिक मोबाइल एप्लीकेशन फाइल। XMF का हो जाएगा एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल। WBMP का हो जाएगा वायरलेस बिटमैप इमेज, ठीक है ना।
काफ़ी बोरियत हो रही होगी, लेकिन एक बार पढ़ना ज़रूर है क्योंकि कोई भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको बनना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसलिए आप 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ें ताकि आपसे बन जाए। WML का हो जाएगा वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, CD का कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो जाता है, CRT का हो जाता है कैथोड रे ट्यूब, DAT का डिजिटल ऑडियो टेप, DOS का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके अलावा GUI का आपका होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, HTTP का पढ़ ही चुके हैं, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाता है ISP का। तो यहाँ पर हमने कई सारे फुल फॉर्म देखे, एक्सटेंशंस देखे, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ज़रूर याद कर लें। कुछ और बाकी है जिनको आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ से पढ़ लें और इसको रिवीजन ज़रूर एक बार कर लें। यहाँ पर हमारा कंप्यूटर ख़त्म हो गया, कंप्यूटर की हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, तो आप अच्छे से रिवीजन कर लें। वीडियो री एग्ज़ाम वाले ज़रूर इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर नहीं किया है। वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिलती रहेंगी, तो उनसे आप थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। आपको क्वेश्चंस भी शेयर किए गए थे कि कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।